अरबाब नज़र, आज हम सुकून की राहें के प्लेटफॉर्म पर फिर हाज़िर हैं। इसके रूह रवां डॉक्टर शमीमुल हक साहब हैं। मैं अगर ये शेर पढ़ूँ तो गलत ना होगा, मैं उसका नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। डॉक्टर शमीमुल हक साहब इदारा शऊर के सदर हैं, सुकून की राहों के वो रूह रवां हैं, PMA के वो रूह रवां रहे, सदर भी रहे और बारहा वो इलेक्शन भी करवा चुके हैं और इल्मी अदबी समाजी सकाफ़ती सरगर्मियों में हमेशा वो नंबर 1 पे हमें नज़र आते हैं। उन्होंने माशरती बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हम वक्त कोशिशें की हैं जो बराबर भी हो रही हैं। हमें खुशी है कि इस वक्त ये हमारे साथ हैं और आज हम इस प्रोग्राम में अच्छी और बुरी हुकूमतों का तकाबली जायज़ा पेश करेंगे और डॉक्टर साहब से हम रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत की कारकर्दगी जो होती है और जो आवाम की दिमागी सेहत होती है, इसका आपस में क्या ताल्लुक़ है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि अगर हुकूमत अच्छी है तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, अमन व अमान होगा, मुआशरा बेहतर होगा, तो चिड़चिड़ापन कम होगा, लोग सेटिस्फाइड होंगे, करप्शन कम होगी। तो जैसे देखते हैं, जैसे जैसे हमारे मुल्क में जैसे मिसाल लें कि महंगाई होती जा रही है, लाक़ानूनीयत बढ़ जाती है, बेरोज़गारी बढ़ने से चिड़चिड़ापन, खुदकुशी बढ़ जाती है। तो सारी चीज़ें हैं जो दिमाग पर असर करती हैं, क्योंकि अगर महंगाई हो जाएगी, बंदा इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल नहीं अफोर्ड कर सकता, ज़रूरत ज़िंदगी, बच्चों की फ़ीसें और चीज़ें जो हैं। मेरा अगला सवाल है, अच्छी हुकूमत की परफॉर्मेंस को हम कैसे जांचेंगे? हाँ नहीं, वो तो देख से जैसे जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, जैसे इंग्लैंड है, वहाँ एजुकेशन भी फ्री है, हेल्थ भी फ्री है, तो या टैक्स तो लेते हैं वो नेचुरली, लेकिन हमारे मुल्क में आम आदमी का ख़र्चा इतना ज़्यादा हो जाता है हेल्थ पर और एजुकेशन, बच्चों की फ़ीसें पूरी करने, बाकी महंगाई जैसे हम जानते हैं कि बिजली के बिल हैं, और अच्छी हुकूमतें हैं, वो हर चीज़ इंडस्ट्री लगाती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, एक्सपोर्ट बढ़ती है। हमारे मुल्क के तो बहुत सारा नौजवान तबका बाहर चला जाता है बेरोज़गारी की वजह से, और ऐसी करेंसी हमारे मुल्क गिरेगी, जब एक्सपोर्ट कम होगी, करेंसी रुपए की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे आई हूँ कर्जा हम ले लेके, आपको पता है प्लाज की मुल्क के बहुत सारे असास हमने प्लाज करा लिए हैं इसी वजह से। हाँ जी, सही बात है। तो मुलाजमों की तनख्वाह जो है वो भी जो है वो बढ़ानी चाहिए महंगाई के साथ। महंगाई बाज़ का तो ये है कि वो महंगाई 40% बढ़ जाती है, तनख्वाह 5% बढ़ती है। तो ऐसे दहकान हमारे हैं, उनके लिए जैसे हम देखें खादें कितनी महंगी हैं, ठेके ज़मीनों पर जो लेते हैं वो बहुत महंगे हैं, पानी ट्यूबवेल की जो बिजली है बहुत महंगी है। और जैसे अभी हुआ है कि गंदम उनकी नहीं खरीदी गई, बाहर से इंपोर्ट करनी, जाली कागजात बनवा के वो कहते हैं शार्टेज होगी गंदम की। हालांकि मेरे वाकफ़ हैं जो इधर स्टोरेज वाले हैं, महकमे वाले, तो कहते हैं हमारे पास तो गंदम पहली वाफर है, और बाद में पता भी चला कि उन्होंने जाली तौर पर अगली गंदम पड़ी थी गोदामों में और मंगवा ली और किसानों की वहीं की वहीं रह गई। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है और बड़ा लोगों का ज़हनी टेंशन भी ज़ाहिर है, माली स्ट्रेन तो है ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान का मसला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और सोशल जस्टिस जो है वो हमें मैसर नहीं है। हुकूमत इस बारे में क्या क्या इक़दाम कर सकती है? हाँ जी, अच्छी हुकूमतें तो करती हैं कि वहाँ इंसाफ हो सोसाइटी में, उसमें फिर चोरी डकैती भी कम होती है, जराइम भी कम होते हैं। लेकिन जैसे बेरोज़गारी बढ़ जाती है और हमारे जैसे मुल्क में कानून ही बदल देते हैं कि मतलब जितनी डकैती करो, कुछ करो, छूट जाते, फिर MNA सिफारिश करते हैं, अपनी मर्ज़ी का थानेदार लगवाते हैं ताकि उससे को फ़ोन करते हैं जी हमारा आदमी है। मतलब मखसूस लोग जो बहुत गरीब जिसकी कोई सिफारिश नहीं, उसको पनिशमेंट मिलती है, और दूसरे आदमी तो जो कत्ल भी कर लें तो इस मुल्क में कोई सज़ा। जिस तरह से वो मैंने एक शेर पढ़ा था, वही वकील वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें खबर थी हमारा कसूर निकलेगा, कुछ इस तरह का निज़ाम चल रहा है। जी बिल्कुल सही। हाँ जी। अच्छा, तो मेरे सर अगला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दीगर समाजी बुराइयाँ, इसके अलावा जो हमने बड़े बड़े नाम ले दिए, हमारे मुल्क में जो समाजी बुराइयाँ उनकी तो इंतहाई कोई नहीं है, तो उनको कला कमा करने के लिए हम क्या क्या इकदाम कर? जब तक अच्छी हुकूमत नहीं आती, नेशनल हुकूमत इन्वॉल्व है, हर चीज़ से परसेंटेज लेती है, मिलावट करने वाले भी हुकूमत में शामिल हैं,
और जो नाजायज़ चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, जो मतलब कि बार्डरों पर जो लोग हेरा फेरी करते हैं, आपको पता ही है, स्मगलिंग वगैरह और सारा सिलसिला ये उन्हीं हुकूमत, यानी हमारे वसाइल पर वो लोग इस तरह काबिज हैं हर चीज़ से, वो अपना हिस्सा ले लेते हैं, कहते हैं सब खैर करिए, कौम को कुछ नहीं मिलता। ऐसी बात है। अच्छा सर, हर हुकूमत कोशिश करती है जो भी आती है कि अपोजिशन को कंट्रोल में रखा जाए, यानी उनको कभी जेल में डाल दिया जाता है, जाली FIRs बनाई जाती हैं, इसका हम किस तरह से ज़ाहिर है वो अगर इंसानी हकूक़ नहीं मिलते, आप दूसरों के हकूक़ का ख्याल नहीं करते, अवाम का रिएक्शन नहीं देखते। अब बिजली के रेट अगर 4 गुना कर देंगे तो ज़ाहिर है कि अवाम की तो चीखें निकलेंगी। अवाम की कोई जो रिएक्शन है या अपोजिशन का है, वो बजाय उनको कोई सुनने की बजाय उनको जेल को नाजायज़ FIR है, आपको पता है 1 माह में कई FIR जो जिसको अंदर करना बाद में अंदर FIR बाद में दर्ज करते हैं, पहले इसको अरेस्ट करते हैं, बल्कि आपको पता है कि रात को अगवा कर लेते हैं, उनके औरतों को बच्चों को मारते हैं और किसी को भी उठा के ले जाते हैं और कहते हैं इन्होंने कुछ जुर्म के, और पता नहीं कहाँ ले गए, ये भी नहीं हमारे मुल्क में पता लगता कि उसको कहाँ रखा है, कोई रिश्तेदारों को। ये सारी गैर कानूनी चीज़ें हैं। ख़राब हुकूमतें आवाम के लिए मसाइल पैदा करती हैं, मसलन बेरोज़गारी, मुआशी घुटन, चिड़चिड़ापन, ख़ुदकुशी का रुझान, गुर्बत, और दूसरे पड़ोसी ममालिक के साथ वो अपने ताल्लुकात भी सही नहीं रखते, ताकि ये लोग जो हैं ये मसाइल में उलझे रहें और हम अपनी मनमानियाँ करते। जैसा बिजली महंगी कर दी, उससे अब कितनी इंडस्ट्री जो हमारे सबसे मेन थी, जो कपड़े की इंडस्ट्री थी, वो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बनेंगी, उसके मुलाजिम कहाँ जाएंगे, ज़्यादा चोर डाकू ही बनेंगे वो। और वो चीज़ रात शाम होते ही लोग मोटरसाइकिल छीन रहा है, कोई पर्स छीन रहा है, कोई मोबाइल छीन रहा है। तो सारे जराइम इसी वजह से हैं कि हुकूमत जो फेल होगी वो इसको फेल्यूर नहीं समझते, वो अपनी कामयाबी समझते हैं कि हम इनको अपनी पड़ी हुई है, कि हम कमा रहे हैं तो ठीक है, इनको अपनी पड़ी हुई है। हाँ, तो बाहर कितनी दौलत हमारे मुल्क की बाहर चली गई है और उनको इलेक्शन पर कोई पाबंदी नहीं, जितनी दफ़ा मर्जी वो इलेक्शन आगे लड़ सकते हैं, दोबारा पैसे कमा के जा सकते हैं, मतलब इसमें फैसिलिटेट उनको किया जाता है। दूसरे पड़ोसी मुल्कों से ख़राब ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो ये पहले हम अपने हालात ठीक करेंगे और दूसरों से बराबरी के, मतलब अपने आप को जो सेल्फ है, तो अब दूसरों के आप नीचे रहेंगे, कर्जा लेके खाएंगे, फिर तो आप आज़ादी नहीं आपको मिलती। तो पड़ोसियों से आप अगर हर वक्त जंग या कोई ना कोई शोशा छोड़ते रहेंगे, तो जंग इतनी महंगी है जब रोटी कपड़ा ही नहीं पूरा होता जिस मुल्क का, जंग तो खा जाती है सारे वसाइल। बिल्कुल सारे वसाइल। और वैसे भी उसमें इंसानों गैर जो बेगुनाह ही मरते हैं जंगों में, कोई नहीं। अच्छा सर, ख़राब हुकूमतें जो होती हैं वो नए नए टैक्स लगाती हैं, तालीम और इलाज फ्री नहीं होता वहाँ पर, और किसानों का बुरा हाल हो जाता है, मुलाजमीन को बिला वजह तब्दील कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सरकारी मुलाजम जब मर्जी आर्डर, पहले होता 3 साल कम से कम रहते, अब बिला वजह वो MNMP की मर्जी का नहीं है तो उसको ट्रांसफ़र कर दो। हालांकि ज़रा गैर कानूनी है कि जो बंदा उसको काम नहीं करने दिया जाता, तो नतीजा ये वो उनके इशारे पर ना चले तो समझते हैं। हाँ जी, वो खुशामद करते हैं, जो बासर लोग होते हैं उनको अपने साथ मिलाते हैं, जिससे नाइंसाफ़ी और ज़हनी मरीज बन जाता है। इसका कत्ल हो गया, आप उसके कातलों को छोड़ देंगे, उनके रिश्तेदार तो फिर ज़हनी मरीज बनेंगे। अच्छा सर, हाँ, एक रुझान है हमारे मुल्क में जी, कर्ज़े लेकर अपना काम चलाओ। अब हमारे मुल्क पर कर्ज़ों के पहाड़ लदे हुए हैं, तो नए नए टैक्स लगाना, तालीम और इलाज की सहूलतें ना देना, और दूसरे जो हमारे लोग हैं उनको तरह तरह से परेशान करना, ये गैर मुल्की कर्ज़ों से बचने के लिए कोई ऐसी यार उसमें एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, रुपए की करेंसी भी ठीक होगी। किसी का कर्जा उतारना है, अब तो हम कर्जा लेते कर्जा उतारने के लिए, क्योंकि वो अपने पैसे जो मिलता है कर्जा वो अपने नाम ही ज़्यादातर तो अपने बैंकों में ही ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। ऐसे मुल्क में खर्च कम होता है, रिश्वत आम हो जाती है। गरीब मुल्क में जितना गरीब मुल्क है वहाँ काम करवाना ही उतना मुश्किल है। एक तो इंसान मुआशरा, पहले अवाम गरीब है, दूसरा कोई भी काम कराना किसी महकमे में तो उसका रेट भी बड़ा महंगा है। इस तरह अदालतों का आप देख लें कि वहाँ भी इंसाफ मिलता है, वकील कितने महंगे हैं, फिर वहाँ भी जो अप्रोच कर लेगा तो उसको अच्छा इंसाफ हो जाएगा, जो नहीं करता होगा। और फिर सर एक जुल्म ये भी है ना, ये गैर मुल्की कर्ज़ों का जो बोझ है वो अवाम पर डाल दिया जाता है। हाँ। और इसको इस्तेमाल कोई और करता है। बिल्कुल वो, और इस वजह से ना जो अवाम की हालत है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। तो ये भी जुल्म है ना सर। सही बात है। अच्छा सर, नए नए टैक्स लगाना और तालीम इलाज की सहूलतों को आम करना, ये अच्छी हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। इसके बगैर ये काम चल नहीं सकता। और
गरीब मुल्क इन मुआशी बीमारियों का इलाज कैसे करें? गरीब मुल्क यानी अच्छी नहीं मंजिल हाँ आएंगे। नहीं वही ना जमहूरियत, जिसका जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत होती नहीं कि ये लोग जो होते हैं एक दफ़ा इलेक्शन करवा के उसमें भी धांधली आपको पता होती है और उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी का कानून बनाते, आवाम का कोई नहीं पूछता कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। तो सिर्फ हर चीज़ महंगी हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है, टैक्स, तो मतलब कि ये मजाक है अवाम के साथ कि जमहूरियत है या अवामी हुकूमत है। अवाम के तो लोग हैं, वही वडेरे हैं जिन्होंने मुल्क को खाया है, वही हमारे मुल्क को यहाँ तक ले गए। और ज़हनी मरीज़ जो होते हैं, गरीब आदमी जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतनी ज़हनी अमराज भी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए इलेक्शन भी एक बंदा कई दफ़ा जब तक मरता नहीं वो लड़ता रहता है इलेक्शन। हालांकि वो खिदमत एक दो दफ़ा इलेक्शन जीत के या हार के वो खिदमत कर ली जितनी कर ली, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। यहाँ तो कोई हिसाब किताब नहीं, जो मर्जी खा लो, मैं राइट ऑफ कर, जो सज़ाएँ हुई हैं दोबारा फिर आ जाते हैं हुकूमत में, सज़ाएँ माफ़ करवा लेते हैं क्योंकि जजों तक भी इनकी अप्रोच है। सर ये जो MNA बार बार MPAs बार बार इलेक्ट होके आ जाते हैं और अगले इलेक्शन में फिर हमारे नुमाइंदे बन जाते हैं, इनको रोकने के लिए हम क्या करें? हाँ, वो कानून साजी ज़रूरी है ना कि उनके मतलब कि 2 दफ़ा कोई इलेक्शन में हिस्सा लिया, 3 दफ़ा, ये तो नहीं कि वो 10 दफ़ा इलेक्शन जीते या हारे तो फिर दूसरे बंदे का, अब दूसरों का हक मर जाए, दूसरा बंदा आम पब्लिक का बंदा तो नहीं, इवन मिडिल क्लास नहीं आ सकता, स्पेशली इंडस्ट्री ओनर हैं या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं या पीर हैं बड़े बड़े, वही इलेक्शन जीते हैं और जिनको कोई अवामी मसाइल से कोई ज़रा सरोकार नहीं। सर ये जो हमने अभी तकाबली जायज़ा लिया अच्छी और बुरी हुकूमतों का, इसके बारे में हम ऐसे कौन से इक़दाम कर सकते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट ही आए, बुरी हुकूमत से हम बच जाएं? नहीं वो तो यही बात हुई ना कि हमारे रूल एंड रेगुलेशन बेहतर होंगे तो फिर ही है सिस्टम। इसके लिए अलग हम लेक्चर रखेंगे कि कैसे सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। तो मेरे शुक्रिया हम अदा करते हैं कि हमारी सब ने गुफ्तगू अच्छी तरह सब्र और शुक्र। सर फरहत अब्बास का एक शेर है जो हमारी इस सूरत हाल पर बिल्कुल सादक आता है। उसने कहा था, तू तो सूरज है तुझे रात के दुख क्या मालूम। जी जी, तू तो सूरज है तुझे रात के दुख क्या मालूम, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। और इकबाल ने कहा था, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, हमको तो मयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी। इस तरह के हालात हैं हमारे मुल्क के। तो आपसे हम रहनुमाई के लिए ये आज हमने मुज़ाकरा किया है, तो इंशाल्लाह हम आगे भी हाजिर होते रहेंगे और ये जो समाजी उलझने हैं इनका हल तलाश करने की कोशिश करते रहेंगे। डिस्कस करेंगे। कटे हुए हैं परिंदों के बालों पर देखो, सजे हुए हैं सलीबों पे कितने सर देखो, गुजरती सातें लगती हैं उलझनों की अमी, दबो न दें कहीं हालात के भंवर देखो, और हमारी ज़ात में 100 ऐब ढूंढने वालों, कभी तो अपने गिरेबां में झांक कर देखो, जलील किसको खबर है कि आने वाली रुतें बिखेरती हैं यहाँ और कितने शर देखो। बहुत मेहरबानी, आपने हमारा प्रोग्राम सुना, आपकी तजावीज़ का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।